यूपी के जनपद मुरादाबाद से खबर, जहां राष्ट्रीय लोकदल ने रविवार को मुरादाबाद के पाकवड़ा स्थित होटल में आयोजित रुहेलखंड क्षेत्र की बैठक के जरिए साफ कर दिया कि रालोद इस बार पंचायत चुनाव को लेकर पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। वैसे भी प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव का माहौल गरमाने लगा है, तो वहीं रालोद पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो बिना किसी गठबंधन के अकेले मैदान में उतरेगी। इस रणनीति ने विपक्षी दलों की जहां चिंता बढ़ा दी, तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी रालोद की तैयारी से चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं, क्योंकि रालोद का वोटर बड़े पैमाने पर किस वर्ग को माना जाता है, इसी वर्ग की भूमिका इसमें होती है। बैठक की अध्यक्षता रुहेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह ने की, जबकि पंचायत चुनाव संचालन समिति के प्रदेश संयोजक पूर्व मंत्री डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने। रुहेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह ने कहा, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, भारत की प्रगति का रास्ता खेत खलियान से होकर गुजरता है। डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने कहा, हमारे नेता केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह गांव देहात की समस्याओं मुद्दों को लखनऊ और दिल्ली की राजनीति के केंद्र में लाने के लिए जुटे हैं। पंचायत चुनाव इसमें विशेष भूमिका निभाएंगे। हम जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य के लिए ठोस रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि इनके बाद यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव हैं। हम पंचायत चुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह ही गंभीरता से ले रहे हैं। चौधरी जयंत सिंह ने यूपी पंचायत चुनावों के लिए प्रदेश स्तरीय संचालन समिति का गठन किया था। इसमें डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल को संयोजक बनाया गया है। समिति के संयोजक डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल, सदस्य विकास कादियान, मोहम्मद जैद के अलावा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौधरी, मुरादाबाद मंडल के अध्यक्ष सरजीत सिंह, बरेली मंडल के अध्यक्ष जफर मनोज चौधरी, जिलाध्यक्ष मुरादाबाद, मतलूब एडवोकेट जिलाध्यक्ष बरेली, शाहिद जिलाध्यक्ष रामपुर, केसर अब्बास जिलाध्यक्ष संभल, जितेंद्र यादव जिलाध्यक्ष बदायूं, महिला प्रकोष्ठ की मंडल प्रभारी दीपमाला आदि मौजूद रहे। मुरादाबाद यूपी डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमारी सोच है, हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी की सोच है कि हम देश के जो भविष्य है, देश के जो युवा हैं, उसको निर्माण करने के लिए उनको नशे से दूर लेकर के जाएं, और वो तभी दूर जाएंगे जब खेलों का विकास होगा। उस पर चौधरी जयंत सिंह जी पूरा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अपोजिशन लीडर लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं जी। आप क्या कहेंगे? अब बिना तथ्य की जो बातें हैं, बिना सबूत की जो बातें हैं, जो जिनका कोई आधार नहीं है, उन पे कुछ बोलना भी उचित नहीं है। अगर मान लिया विपक्ष वोट चोरी की बात करता है, तो ये देश है, ये संविधान है, पूरा सिस्टम है, वो सबूत के तौर पर पेश करे, और जब वो सबूत के तौर पर पेश करेंगे तो उनकी जो है विधिवत रूप से जांच भी की जाएगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि देशों का चुनाव हुआ अभी, और अभी एबीवीपी और एनएसयूआई ज्यादा सीटें जी, अब वो एनएसयूआई वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। तो क्या स्ट्रेटेजी आप सोच रहे हैं कि अभी सेंटर के साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये मानव स्वभाव है। जब व्यक्ति चुनाव हारता है तो वो कुछ ना कुछ जो है हार का कारण बताता है, लेकिन ऐतिहासिक जीत वहां जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दर्ज की है, और वो कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, कई हजार की लीड है। वो मैंडेट है, वो जो जनादेश है छात्रों ने, वो एक तरफा एबीवीपी को देने का काम किया है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं वोट चोरी है इस तरह का कुछ हुआ हो। मैं तो खुद छात्र राजनीति से निकला हूं। हमारे जो मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं वो भी छात्र नेता रहे, यहाँ के अध्यक्ष रहे, तो हम लोग तो खुद छात्र राजनीति में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो हमारा मेरठ यूनिवर्सिटी है, उसका छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। तो वो छात्र संघ के चुनाव में वोट चोरी और ये सब चीजें जो है वो अनावश्यक बातें हैं, कोई मतलब नहीं। डॉक्टर साहब बताइए, आज यहाँ मुरादाबाद में आप हैं, क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आप तमाम जितने भी हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यहाँ उपस्थित है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और हम लोग जो है जो पंचायत चुनाव 2026 में उत्तर प्रदेश में होना है, उसकी तैयारियों के लिए आज हमारी यहाँ मुरादाबाद में बैठक थी, और ये रुहेलखंड क्षेत्र की बैठक है। हमारे रुहेलखंड क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं रामवीर सिंह जी इसमें मौजूद हैं, और हमारी पूरी कमेटी, हमारे बनारस से चल करके आए हवलदार यादव जी जो हमारी पंचायत चुनाव कमेटी उसके मेंबर हैं, मोहम्मद जैद चेयरमैन है बिजनौर में, नेटौर में, वो भी हमारी कमेटी के मेंबर हैं। विकास कादियान जी मुजफ्फरनगर से हैं, वो भी पंचायत चुनाव कमेटी जो उत्तर प्रदेश की लोकदल की है उसके मेंबर हैं। और हमारे अशोक चौधरी जी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, और सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं प्रदेश के। हमारे यूथ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अनुज जी, और हमारे जिला अध्यक्ष बिजनौर के बैठे हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हमारे जज साहब सरजीत जी बैठे हुए हैं, और हमारे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। और हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारे तमाम जो मुरादाबाद और बरेली मंडल के जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, और जो यूथ के अध्यक्ष हैं वो सारे हमारे यहाँ मौजूद हैं।
हमारी ये चौथी बैठक है। पहली बैठक हमारी लखनऊ में हमारा जो पार्टी कार्यालय है वहां हुई थी, जहां से हमने शुरुआत की थी। हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन पर, उनके मार्गदर्शन से हमने पहली बैठक की शुरुआत लखनऊ से की। दूसरी बैठक हमारी मेरठ और सहारनपुर मंडल की मेरठ में हुई, जो हसनापुर क्षेत्र हमारा है। दूसरी बैठक हमारी ब्रज क्षेत्र में हुई, जिसमें जो है आगरा और अलीगढ़ मंडल आते हैं, तो वो हमारी मथुरा में हुई। और आज ये हमारी चौथी बैठक है जो मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल की है, जिसको हम रुहेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। तो आज हमारी बैठक है। पंचायत चुनाव किस प्रकार से हमें लड़ना है, क्या हमारी तैयारियां हैं और किस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल पंचायत के चुनाव में जा रही है, उन सब चीजों को लेकर हमारी ये बैठक है। बैठक में जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों मंडलों का संगठन के तौर पे, वो सब बुलाया गया है। प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं और जो जिले के पदाधिकारी हैं वो भी हैं। तो उसी को लेकर हमारी ये बैठक हुई है। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव को इस रूप में देखती है कि पंचायत जो होती है वो लोकतंत्र का पहला पायदान होता है और पंचायत के चुनाव राष्ट्रीय लोकदल इसलिए भी जो है प्राथमिकता पे देखती है कि भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर के गुजरता है। उसी विचार और उसी सिद्धांत को आगे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने बढ़ाने का काम किया, जो भारत सरकार में कई बार मंत्री रहे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज उसी विचार को जयंत चौधरी जी लेकर के चल रहे हैं। बड़ी मिसाल उन्होंने पूरे देश में और पूरी दुनिया में पेश की है कि अपनी संपूर्ण जो सांसद निधि थी वो उन्होंने खेलों और खिलाड़ियों के विकास के ऊपर खर्च करके एक नजीर पेश की है कि वो गांव और गांव की मिट्टी से प्यार करते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए लोगों से वो प्राथमिकता उनको देते हैं, क्योंकि खिलाड़ी सबसे ज्यादा गांवों में बसते हैं। तो ये जो पंचायत का चुनाव होता है इसमें गांव की वोट पड़ती है। पंचायत में गांव का व्यक्ति वोटर होता है। तो राष्ट्रीय लोकदल ये महसूस करता है कि पंचायत के चुनाव पे सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है, गांव में अगर हम लोग जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की अंतरात्मा गांव में बसती है और गांव हमारे लिए रीढ़ है, तो उसी मनसा के साथ, उसी पवित्र उद्देश्य के साथ हम लोग इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में हाथरस में एक पैटर्न हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक जो एनडी जाट वहां पर एक गाना फिल्मा रहे थे जी, उसको लेकर एक विवाद हुआ जी, क्या कहेंगे उस पर? वो तो एक सामान्य बात थी। कुछ सिरफिरे लोग रहे होंगे जिन्होंने जो है इस तरह की बात की, नहीं तो सब लोग जो है एनडी जो नौजवान है जो उसने गाना राष्ट्रीय लोकदल का गाया है, और वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो राष्ट्रीय लोकदल की पूरी एक विचारधारा है। पूरी विचारधारा को एक धागे में पिरोने का काम एनडी ने किया है। तो उसके बाद जो है प्रशासन ने पुनः उस कार्यक्रम को आयोजित कराया और देश के कौशल विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को उसमें बाकायदा आमंत्रित किया गया और विधिवत रूप से वो गाना गाया गया। वो सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लोकदल की एक विचारधारा को प्रदर्शित करने वाला गीत है। डॉक्टर साहब, जैसे अब आरएलडी एनडीए का हिस्सा है, तो पंचायत चुनाव अकेला लड़ने का फैसला क्यों किया गया, या कोई नाराजगी या कुछ? देखिए, पहले तो जो पंचायत चुनाव है वो स्थानीय चुनाव होता है, उसमें कोई पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती और हर पार्टी ये महसूस करती है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन पार्टी के लिए काम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, उनको जो है मौका दिया जाए। यही महसूस करते हुए हमने भी ये महसूस किया है कि हमारी पार्टी तो गांवों की पार्टी है, हम गांवों के लोग हैं, हमारी अंतरात्मा गांव में बसती है। तो हमारे कार्यकर्ताओं की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और ना ही कोई सिंबल पे चुनाव है। हम एनडीए के पार्ट हैं और मजबूती के साथ आज जयंत चौधरी जी पूरे विश्व में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं। कई देशों में वहां गए हैं और बड़े बड़े एमओयू साइन हुए हैं और आज देश के युवाओं को अगर कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जिस प्रकार से कौशल विकास का काम माननीय चौधरी जयंत सिंह जी देख रहे हैं और रोजाना नए नए अन्वेषण हमारे कौशल विकास में हो रहे हैं, नई नई चीजें विदेशों से वो ला करके भारत में उनको क्रियान्वित करवाने का प्रयास करते हैं। तो हम एनडीए का पार्ट है और आज भारत सरकार को पूरी दुनिया में
अगर एक प्रसिद्धि मिल रही है तो उसमें जिस प्रकार से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का योगदान है, उतना ही योगदान जयंत चौधरी जी का है और हम उसी प्रकार से करते रहेंगे। पंचायत का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, सब लोगों को लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र की पहली पाठशाला कहा जाता है। तो हम लोग चूंकि ये गांव के लोग हैं, इसलिए हम उस चुनाव को लड़ने के लिए जा रहे हैं। आप एनडीए का पार्ट हो, जब सरकार बनी 2017 में तो किसानों की बात की गई, किसान के गन्ना पेमेंट की बात की गई, 14 दिन में गन्ना पेमेंट देने की बात सरकार ने कही। लेकिन अभी हाल ही में बेलारी शुगर मिल पर जो है एफआईआर हुई है, अभी उसने पेमेंट पिछले वर्ष का नहीं दिया है, जबकि अक्टूबर आने वाला है, नया सत्र स्टार्ट होने वाला है। तो क्या कहें? आपने खुद कहा है कि एफआईआर हुई है, पहले एफआईआर नहीं होती थी, पहले जो है इन लोगों को पोषित किया जाता था। लेकिन आज जो सरकार है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और जिस सरकार में हिस्सेदारी राष्ट्रीय लोकदल की है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की अंतरात्मा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल की प्रेरणा से ये सब चीजें हो रही है, एफआईआर भी हो रही है और भी इनके जो है सब चीजें होंगी। किसान को न्याय दिलाया जाएगा, क्योंकि बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पे लाया जा रहा है। किसानों को न्याय भी मिलेगा, उनका वक्त पे पेमेंट भी होगा, और दूसरा जो है जो वाजिब दाम होगा वो भी दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल वचनबद्ध है, लगातार प्रयासरत है। पंचायत चुनाव को लेकर कोई विजन? हमारा विजन ये है कि हम ये जो आपका ये बुंदेल का हमारा जो रुहेलखंड क्षेत्र है, इसमें हमारे जो है 7 जनपद आते हैं, 2 इसमें मंडल हैं। तो हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है, ये जो हमारी आप योद्धाओं की टीम देख रहे हो पार्टी की, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे लोग हैं, पार्टी के सीनियर लोग हैं, या तो कुछ ही लोग आमंत्रित किए गए थे संगठन के लोग। तो हमें भरोसा है अपने देवतुल्य कार्यकर्ता पे, हमें भरोसा है अपने जांबाज पार्टी के उन योद्धाओं पे कि हम दोनों मंडलों में अधिक से अधिक जनपदों में अपनी जो है जो जिला पंचायत की सरकार है वो बनाने का काम करेंगे। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे वो राष्ट्रीय लोकदल के होंगे। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ हम मैदान में हैं। साहब, आप इस टीम में भूमिका निभा रहे हैं, क्या रणनीति है? रणनीति जैसा हमारे ने अभी आपको बताया कि इस चुनाव को हम लड़ने जा रहे हैं, मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। बाकी जैसा निर्णय अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे आगे। मेरा एक सवाल है, जो आप चुनाव जब कह रहे हैं पंचायत का चुनाव, अगर इसमें बीजेपी लड़ती है तो आपका और बीजेपी का क्या सीट शेयरिंग के लिए कोई बात हुई है? नहीं, वो चुनाव हम जो है अकेले लड़ने जा रहे हैं और उसमें कोई शेयरिंग की बात नहीं है। वो अपने संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। मतलब कहने का यह है कि एक ही सीट से आपकी पार्टी भी और उनकी पार्टी। पंचायत के चुनाव में कोई गठबंधन होता नहीं है, क्योंकि ये सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तो फिर 2 जगह बढ़ जाएगा, बिखर जाएगा। नहीं, कोई बिखरने की कोई ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता वो 365 दिन और 24 घंटे गाँव में रहता है, गाँव के लोगों के सुख दुख में शामिल रहता है। मैंने तो पहले बताया, हमारी गांव की पार्टी है, हमारा तो कार्यकर्ता ही गांव में रहता है। तो निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगा, कोई बिखराव की या उसकी कोई बात नहीं है। और पंचायत के चुनाव में तो सब लोगों का लड़ने का मन होता है और सब लोग मैदान में आएंगे, लड़ेंगे। तो हमें तो अपनी कार्यकर्ताओं की टीम पे भरोसा है कि निश्चित रूप से जीत राष्ट्रीय लोकदल की होगी। चुनाव में जैसे भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो क्या रेड्डी और भाजपा जो है आमने सामने होगी? देखो, चुनाव तो चुनाव होता है। तो फिर टीम कहाँ से लेंगे आप? नहीं, हम अपनी राष्ट्रीय लोकदल की टीम की बात कर रहे हैं। हम अपनी राष्ट्रीय लोकदल की टीम की बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता होगा, हम उसके दम पे चुनाव लड़ेंगे। जी जी, जैसे कोऑर्डिनेशन आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं, क्या बीजेपी के साथ भी इसी कोऑर्डिनेशन की कोई मीटिंग हो? देखो, वर्तमान में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी है और मैंने आपको बताया ये हमारी चौथी बैठक है। अभी पूरे प्रदेश में बैठक होगी। बनारस से हमारे जो है स्ट्रेटेजिक मीटिंग भी होगी ना कोई, क्योंकि ओबियसली 2027 भी है, ये तो उसको लेके भी आप ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जो है ईश्वर को पता है। लेकिन वर्तमान में हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम चुनाव लड़ेंगे और हमारा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हर वार्ड पे हमारी कोशिश होगी कि राष्ट्रीय लोकदल का झंडा बुलंद हो और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता चुनाव लड़े। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन वर्तमान में हमें जो निर्देश हमारी पार्टी के हैं वो ये है कि हमें जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है और हम लड़ेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल पंचायत चुनाव से हटके, चूंकि आप गांव की पार्टी है,
गंभीर परिवेश थे। अखिलेश यादव जी ने आज बोला है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है, गांव जंगल काटे जा रहे हैं, जो जानवर हैं वो ग्रामीण रिहायशी इलाकों में और शहरी इलाकों में आ रहे हैं, और महिला अपराध बिल्कुल चरम पर है। क्या मानना है? अब वो विपक्ष के नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने एक आंदोलन के तहत, एक अभियान के तहत पर्यावरण पे जिस प्रकार से गंभीरता से आज भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, नजीर पेश की है। और विपक्ष के नेता कुछ भी कह सकते हैं, देखो सबको कहने का कुछ ना कुछ अधिकार है, लेकिन नो डाउट वर्तमान सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है, उसमें हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी, वो खुद में जो है पर्यावरण प्रेमी हैं, और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अभियान चलते हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और हमारी सारी टीम जो है उन अभियानों का हिस्सा रहती है। राजस्थान में अभी माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह वानी की एक अभियान चलाया है, और वो इतना बड़ा अभियान है कि राजस्थान में जहां सबसे बड़ा पर्यावरण का संकट होता था, वहां जो है राष्ट्रीय लोकदल और हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी पर्यावरण पे एक बड़ी नजीर पेश करने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कल इंदिरा गांधी को लेकर एक सवाल किया कि पहली वोट चोरी जो है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, क्या आप उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? अब वो तो उन्होंने जो है जो कहा है वो इस बात को बताएंगे, कुछ ना कुछ तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा होगा, तो ये तो इतिहास की चीजें हैं, वही बता पाएंगे। मैं तो वर्तमान की बात कर सकता हूँ। मैं चूंकि छात्र राजनीति से निकला हूँ, और छात्र राजनीति में जब से मैंने राजनीतिक शुरुआत की है, तो तब से मैं ये देखता हूँ कि इस देश को अगर किसी ने रास्ता दिखाने का काम किया तो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उसके बाद विजन, आज चौधरी अजीत सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे, आज वो डोनाल्ड ट्रंप से बड़े आज वो जो है वो अमेरिका जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं उनसे बड़े। तो उस समय के वो IITN थे, और नौकरी छोड़ करके आकर के इस देश के किसानों और नौजवानों के लिए काम करने का प्रयास किया था। आज जैन जी हाईली एजुकेटेड लीडर हैं, और वो जो है सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों और नौजवानों के लिए सोचते हैं। उसका बड़ा उदाहरण भी है, आपने देखा होगा कि ये आप देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है किसी सांसद ने अपनी पूरी निधि युवाओं के नाम नहीं की होगी। जयंत जी पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जो है पूरी निधि खेल और खिलाड़ियों के नाम की है। उसका लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ खेल और खिलाड़ी की बात नहीं है। जब हम खेलों को प्रोत्साहन देंगे, जब हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच है, जो सबसे बड़ी विचारधारा है, वो